सफाई नहीं होती ढंग की। सर ये एगो और समस्या बा, ई दुनिया के का सबके पता बा कि राशन 5 किलो होता है, लेकिन 1 किलो काट के 4 किलो मिलता है, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा। ये एक तो इसमें जनता से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसा अगर किसी के साथ भी हो रहा है, जित कोई भी लोग है, तो वो आगे इसका रिपोर्ट करे। दूसरी चीज क्या है, आप ये समझिए, जो ये हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इन लोगों को जो चला रहे हैं, मैं उनको भी दोषी नहीं दे रहा हूँ। उनका तय मार्जिन होता है, आप उनको टाइम से दीजिए, वो मार्जिन आप देते ही नहीं है। वो आपका घर जो पीडीएस जो चला प्रणाली जो चला रहा है, वो भी तो उसी पे आश्रित है। हाँ। वो उसको आप उसका मार्जिन नहीं दीजिएगा तो जो चीजें आप दे रहे हैं उसमें अपना वो मार्जिन निकाल लेगा। उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है ये जन स्वराज आई तो सारा समस्या के समाधान सारे समस्या जितनी भी समस्या आपने बताई ना, और भी बहुत सारी समस्या है, उन सारी समस्या का समाधान का नाम ही जन स्वराज है। वो इसीलिए हम लोग आना ही चाह रहे हैं कि ये जितनी भी समस्या, बुनियादी समस्या है, अभी तो मैं ये सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स और ये यहीं पे सारी चीजें हो जाएगी। बुनियादी समस्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बुनियादी जो हर आदमी को जरूरत है, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो। हम बुनियादी चीजें अभी पूरी नहीं कर पाए, आगे की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो बुनियादी चीज तो सबसे पहले जन स्वराज करेगी। सड़क, शिक्षा और ये सब स्वास्थ्य, ये सब हो चाहे ना हो, सबसे पहला चोट हमारी होगी पलायन पे। पलायन रोकना काम सबसे पहला काम होगा। उससे भी पहले जो काम होगा, जो बिल्कुल ही एक सिग्नेचर से, चाहे एक ऑर्डर से हटने वाला है, हम शराबबंदी के बिल्कुल खिलाफ हैं। शराबबंदी हमारे आते ही निरस्त की जाएगी और शराब चालू होगा प्रदेश में ढंग से, और तय तरीके से, जैसे होता है अन्य स्टेटों में भी चल रहा है, रेगुलराइज्ड वे में बिल्कुल चालू होगा। प्रशांत जी वीडियो में खुदे कहले बड़े कि शराबबंदी से इतना केस होईल बा कि महिला परेशान बड़ी। मैं आपको बताता हूँ, मैं कानून से ही जुड़े फील्ड में हूँ जी। पूरा जुडिशरी चौक्ड है जी। आप समझिए प्रदेश में लगभग 13-14 करोड़ लोग रहे हैं जी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 से 3 करोड़ लोग शराब पीते ही होंगे, 1 से 2 ही लगा लीजिए। 2 करोड़ लोग प्रोबेबल ऑफेंडर है। प्रोबेबल ऑफेंडर आप समझ के चलिए कि ये कभी भी अपराध कर सकते हैं। जी। शराब पी लिया, अपने अपराध हो गया बिहार में। जी जी। तो प्रोबेबल ऑफेंडर आपके सड़कों पे 2 करोड़ लोग घूम रहे हैं। जी। कितनी जगह है आपकी जेल में? आप बताइए कितनी जगह? 2 करोड़ लोग ऐसे घूम रहे हैं सड़कों पे जो कभी भी अपराध कर सकते हैं। सर जी, शराब बंद कहाँ पर? महंगा मिल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ, मिल रहा है। अब 500 पिटीशन आप रखिए, 13 करोड़ लोग में 500 का ऐसा केस हो जाता होगा पर डे, और 500 पिटीशन मान लीजिए ट्रायल कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई, 500 पिटीशन लगभग हर 1 से या 2 दिन में बिहार एक्साइज एंड प्रोविजन एक्ट में पटना हाईकोर्ट में फाइल हो रहा है बेल के लिए। पटना हाईकोर्ट में टोटल वैकेंसी है 55 जने की, अभी सिटिंग स्ट्रेंथ 28 या 30 है। 13-14 करोड़ लोग में 28 या 30 जज, उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग क्या तो शराबबंदी के बेल सुन रहे हैं। तो बाकी काम कहाँ से होगा? जुडिशरी वो चौक हो गई है जी। समझ रहे हैं? आधे से ज्यादा जिला के प्रशासन है, जो पुलिस वाले हैं, थाने वाले हैं, वो शराबबंदी वालों को पकड़ के उनका मेडिकल कराने में, उनको अस्पताल पहुंचाने में, फिर जेल पहुंचाने में, इसी में व्यस्त रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से मेंटेन होगा? बाकी जो पेंडिंग केसेस है उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? ये जो एग्जीक्यूशन जो इस लॉ का है, बिहार एक्साइज एंड प्रोविजन एक्ट का एग्जीक्यूशन बहुत टफ है और बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें मैन पावर चाहिए, जुडिशरी में भी मैन पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैन चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी भरिए, जुडिशरी भी खोलिए। स्पेशल कोर्ट बना दिए क्या? पर स्पेशल कोर्ट से डिस्पोजल हो रहा है। 2016 के केसेस हैं, अभी तक डिस्पोजल नहीं हुए, चल रहे हैं, अभी तक एक्साइज एक्ट में वो केसेस चल ही रहे हैं। पर ये बस कहने की बात है, स्टेज पे चढ़ के बोलने की बात है कि हमने शराबबंदी लागू की। ये भली बात ही पूरी बिहार जानती है कि शराबबंदी कितने हद तक लागू है। फोन पे डिलीवरी की तरह, एकदम जोमेटो और स्विगी की तरह आ रही है घरों में। आप बुलाइए ना, आप तुरंत मिल जाएगा। फिर एक बेर आरा के जनता से हम अपील करब कि एक बार सब बदलाव करके देखी, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, अगर जन स्वराज के सरकार बन दिया तो राशन बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी, कॉलोनी बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी, पेंशन बनावे खातिर घूस ना देवे के पड़ी। तो सबसे निहोरा बा, विनती बा, आग्रह बा कि एक बार जन स्वराज के सत्ता में लाए, एक बार व्यवस्था के परिवर्तन करी, तबे पलायन रुक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अगर जन स्वराज ना आई तो कोनो फायदा होखे वाला नहीं खे, और सब कोई जैसे चले तो वैसे चले। तो एक बार वो सब जन स्वराज के सत्ता में लाएं, एक बार 25 में बिहार बदल के देखी, तब व्यवस्था परिवर्तन। जय बिहार।